हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पहुंच चुके हैं हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर के मुख्यालय रिकांगपिओ में। रिकांगपिओ समुद्र तल से लगभग 2670 मीटर की ऊंचाई पर ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव है, जहां से चारों ओर बर्फ की पहाड़ियों को देखा जा सकता है। रिकांगपिओ से किन्नर कैलाश का मनोरम दृश्य भी दिखाई देता है। किन्नर कैलाश को भगवान शिव जी के पौराणिक घरों में से एक माना जाता है, जहां एक 79 फीट ऊंची चट्टान है जो शिवलिंग की तरह दिखाई देती है। रिकांगपिओ ISBT शिमला से लगभग 224 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां पर हम थियोग, नारकंडा, रामपुर जैसे पर्यटक स्थलों से होकर पहुंचते हैं। रिकांगपिओ से सतलुज नदी को भी देखा जा सकता है, जो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलकर हिमाचल में जिला किन्नौर से प्रवेश करती है। सतलुज नदी पर कई हाइड्रो प्रोजेक्ट भी बने हैं, जिसमें कड़छम वांगटू प्रोजेक्ट, नथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट, भाखड़ा बांध प्रोजेक्ट मुख्य हैं। शाम को कुछ समय हम रिकांगपिओ बाजार में घूमते रहे। अगले दिन सुबह 9 बजे हम रिकांगपिओ से शिमला की ओर निकल पड़े। जब हम रिकांगपिओ से शिमला की ओर चले तो पहाड़ों के ऊपर बादल भी दिखाई दे रहे थे, जो दृश्य को और सुंदर बना रहे थे। पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ भी दिखाई दे रही थी। फिर हम सतलुज नदी के साथ साथ चल पड़े, जिसके साथ हम रिकांगपिओ से शिमला तक का सफर तय करेंगे। चारों ओर हरियाली दिखाई दे रही थी। हर साल रिकांगपिओ में देश भर से कई लोग घूमने आते हैं। सर्दियों के समय ज़्यादातर यह बर्फ से ढका हुआ रहता है। कई जगह सड़क के दोनों ओर सीधी चट्टानें हैं, जहां से कभी भी पत्थर गिरते रहते हैं। बरसात के समय यहाँ लैंडस्लाइड और पत्थर गिरते रहते हैं। कई बार तो पूरा पहाड़ ही नीचे आ जाता है। इसलिए जो भी रिकांगपिओ घूमने का मन बनाए, वो कोशिश करें कि बरसात के समय यहाँ पे मत आएं। किन्नौर का ज़्यादातर एरिया तिब्बत से लगता है, इसलिए यहाँ पर ITBP की बहुत सारी बटालियंस हैं और बहुत सारी फोर्स देखने को मिलती हैं।
रिकोंगपियो से थोड़ा आगे जाते ही हम एक जगह रुके और देखिए यहाँ से पहाड़ों का दृश्य। कई जगह तो यहाँ चट्टान काट के रोड बनाए गए हैं, जैसे हमारी गाड़ी की छत के ऊपर ही चट्टान है जो कभी भी गिर सकती है। जैसे ही हम रिकोंगपियो से जिला शिमला में दाखिल होने वाले थे तो हमें सरंडा माता का मंदिर दिखाई दिया, तो हम वहां पर माथा टेकने के लिए रुक गए। ये देखिए कैसे चट्टान को काट के रोड बनाए गए हैं। रिकोंगपियो में मैक्सिमम पहाड़ 90 डिग्री की तरह सीधा खड़े हैं, जिन पे रोड बनाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए चट्टानों को बीच में से काट के रोड बनाए जाते हैं। तो अब हम रिकोंगपियो जिला को पार करके पहुंच चुके हैं शिमला में। यहाँ पर एक जगह रोड का काम चल रहा था, तो यहाँ पर रोड बेहद ही खराब था, जिसके कारण हमें गाड़ी में भी बहुत झटके लगे। रिकोंगपियो से लगभग 2 घंटे का सफर तय करने के बाद हम पहुंच गए थे नारकंडा, और यहाँ पर बाहर का दृश्य काफी ही सुंदर दिखाई दे रहा था। चारों ओर जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा था। नारकंडा से 9-10 किलोमीटर आगे हम लंच करने के लिए रुके। सड़क के किनारे पर कई जगह लोग शहद भी बेच रहे थे, जहां पर उन्होंने मधुमक्खियां भी पाल रखी थी, जहां से वह प्योर शहद निकाल रहे थे। तो अगर आप प्योर शहद लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी खरीद सकते हैं, बजाय मार्केट से मिलावटी शहद लेने के। जैसे ही हम कुफरी पहुंचे तो यहाँ पे मौसम खराब हो गया था और हर जगह धुंध ही धुंध दिखाई दे रही थी, जिसके कारण हमें फॉग लाइट ऑन करनी पड़ी। धुंध को पार करने के पश्चात हम आखिरकार शिमला शहर पहुंच गए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं आपके साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।